जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। ठीक है। इससे पहले डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट क्वेश्चन जो आपने मुझे सेंड किए थे, उनके सलूशन की मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। ठीक है। आइए बात शुरू करते हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में जो बात मैंने आपसे की थी, वो बात यहाँ पर खत्म हुई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा। आज हमें यहीं से दोबारा स्टार्ट लेना है। और बच्चों, मॉडल पेपर से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा है, वाई कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ CFT। आपने चैप्टर नंबर 2 में ये वाला टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको 100% ऐसे ही समझाया था। और मेरी आपसे एक मर्तबा फिर गुजारिश है कि आप इसको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको याद भी कर लिया होगा। डायग्राम की नीड नहीं है, डायग्राम बेटा ये वाली, और ऐसे करके आप जवाब दे दीजिएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये काम ऐसे करना है। चलें। पेप्टाइड बॉन्ड प्लेन पोलराइज लाइट को डिफाइन करना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, और पोलराइज लाइट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। ऐसे करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा। PCHS गर्ल्स कॉलेज के क्वेश्चन में से एक MCQ भेजा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन, HCl से तो स्ट्रांग नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, इससे स्ट्रांग हो। ठीक है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विद वन लेबोरेटरी टेस्ट। अल्कीन मेरा बेटा, तो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है अल्कीन की। तो आप ऐसा करें, अल्कीन में डाल दीजिए KMnO4। जब अल्कीन में KMnO4 का सलूशन डालेंगे तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, और वाटर का OH एक कार्बन के साथ, वाटर का OH एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एच बाकी बचा वो O से मिलके दूसरे के साथ, और ये बन गया इथाइलीन ग्लाइकोल। पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया? ब्राइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके बेटा। तो अल्कीन को आइडेंटिफाई करना हो तो ऐसे करेंगे, और अगर अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ oxidizing agent such as KMnO4 to give carboxylic acid through an aldehyde और कीटोन। ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडेशन करी तो अल्डिहाइड बना, और अल्डिहाइड की अगेन ऑक्सीडेशन हो गई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जवाब इसका भी वही है कि ब्राइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है बेटा। ऐसे करके हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके बाद फिनोल, फिनोल को आइडेंटिफाई करने के लिए फिनोल का ब्राउन कलर के ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो पैरा
ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। पता चल गया कि ये फिनोल है। और अगर ऐसा ना होता, ब्राउन कलर डिसअपियर ना होता, तो पता ये चलता कि रिएक्शन नहीं हुआ। अल्डिहाइड को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी अल्डिहाइड लें, टॉलिन रिएजेंट डालकर हीट कर दें, तो बच्चों क्या होगा, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह मिरर बनने से पता चल जाएगा कि कंपाउंड अल्डिहाइड। ठीक है बेटा। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना है नियो ब्यूटाइल ब्यूटायरेट। नियो ब्यूटाइल ब्यूटायरेट। तो सबसे पहली बात तो ब्यूटायरेट CH3 CH2 CH2, और ये हो गया ब्यूटायरेट न्यू ब्यूटाइल। बच्चों ये बन गया न्यू ब्यूटाइल ब्यूटायरेट। ठीक है। न्यू कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये बन गया कार्बोक्सिलिक। और एक CH3 यहाँ और एक CH3। बच्चों किसी भी एक कार्बन पर 2 CH3 लगा दीजिए, ये बन गया न्यू कैप्रोइक एसिड। 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल। तो क्या करेंगे, 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल। तो आप बेंजीन बनाइए और एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। अल्फा क्लोरो आइसो वेरिल एल्डिहाइड। अल्फा क्लोरो। बच्चों 1 2 3 4 5, ये बन गया वेरल एल्डिहाइड। अल्फा क्लोरो, ये बन गया अल्फा क्लोरो। ऐसे करके बेटा आप इनको तैयार जरूर कीजिएगा। नाइट्राइड फॉर्म बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लीजिए और नीचे लिख दीजिए इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अगर इसके ऊपर +2 लिख दें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे जब, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड बनेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे और नाइट्रोजन की अल्कलाइन अर्थ मेटल के नीचे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दीजिए। इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद, बच्चों ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्ट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 एंड H2SO4। बच्चों ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फॉर्मल्डिहाइड से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। बच्चों फॉर्म अल्डिहाइड से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। चलें अगली बात करते हैं। और अगली जो बात है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो Mg2n
सॉरी Mg3N2। मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे और नाइट्रोजन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे, यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस। ओके। अगर सोडियम का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। पोटाशियम का सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन करेंगे तो बच्चों पोटाशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। बेरियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे जब, तो बन जाएगा बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम का वाटर से रिएक्शन करेंगे जब, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो इक्वेशन बैलेंस। ऐसे करके बेटा इनकी तैयारी कर लीजिएगा। एक्सप्लेन यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का यूनिक बिहेवियर बताना है। आपने ये बात पढ़ी है कि बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे यूनिक होता है। ओके बेटा, तो ये आपने याद भी कर लिया होगा। ऐसे करके इसका जवाब दीजिएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, ये आपका काम है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज हीटेड। बच्चों कार्बन और सिलिकॉन को हीट करते हैं जब, तो बन जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। क्लोरीन गैस पास थ्रू हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का रिएक्शन करें तो बच्चों सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा और वाटर। ओके बेटा, यहाँ पर 5 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, बात कंप्लीट हो गई। ठीक है। कॉपर इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बच्चों कॉपर को आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 लगा दीजिए। पीस ऑफ क्रोमियम पुट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्रोमियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो जब क्रोमियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बच्चों यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 6 और यहाँ 3। रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन ऊपर भी हुआ है। रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट का मतलब MnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे करके बेटा इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे जितने भी क्वेश्चन भेजे थे वो तमाम के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके बेटा, और डेफिनेटली इसके बाद
मुझे आपसे जो बात करनी है वो इस पर करनी है। ठीक है, जो बात मुझे आपसे करनी है वो एमसीक्यूज पर करनी है। आइए एमसीक्यूज का आगाज करते हैं। इट इज यूज इन फायर वर्क एंड फर्टिलाइजर। आंसर है इसका पोटाशियम नाइट्रेट। और बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का नाइट्राइड ये होता है। अल्कली मेटल की वैलेंसी +1 नाइट्रोजन के नीचे, सॉरी गलती हो गई है, इसका फार्मूला ये नहीं होगा, इसका फार्मूला होगा ये। अल्कली मेटल की वैलेंसी +1 नाइट्रोजन के नीचे 1 और नाइट्रोजन की 3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज +2। बच्चों, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 और +2, तो +2 का मतलब 23, और 23 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ये हो गए 25। अब आप मुझे बताइए, मैंगनीज अगर +2 हो, मैंगनीज अगर +2 हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये बने +2। अच्छा, दिस टाइप ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। बच्चों, एंथ्रासाइड सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रखता है। नंबर ऑफ 5 and 6 मेंबर रिंग इन बकी बॉल C60 आर रिस्पेक्टिवली। जी बेटा, आंसर इसका ये रहा। ठीक है, 5 कार्बन के 12 मेंबर और 6 कार्बन के 20। इंटरनल एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का जो इंटरनल एंगल है वो बच्चों 49.5। फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर। एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2। फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एक्सेप्ट। जी, जवाब ये हो गया। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मतलब तो 6 कार्बन हो गए, तो डेफिनेटली 5 कार्बन के आइसोमर पूछ रहे हैं, है ना बेटा। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन की हाइड्रेशन करते हैं जब, तो बनता है प्रोपेनल। बॉन्ड एंगल इज टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का बॉन्ड एंगल 108। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। Reduction of aldehyde and ketone into alkane by using hydrazine and KOH at 200 degree is known as, बच्चों, is known as, वर्ड्स रिएक्शन तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता, या तो वुल्फ किश्नर होगा
या क्लेमेंसन होगा। तो आई थिंक वुल्फ किशनर। जनरल फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला ये रहा। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज of 1,2-diol occur in the presence of periodic acid। और बच्चों, range of atmosphere from the earth's surface, range of थर्मोस्फीयर की जो रेंज है वो बच्चों 50 to 85 किलोमीटर। स्मोक इज वर्ड for the combination of smoke and fog, the medicine which is used to reduce histamine is classified as एंटीपायरेटिक। और बच्चों, आपने ये बात तो खैर समझ ली होगी कि मैंने एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह ये सब कुछ मैं आपको बहुत जल्द डिलीवर भी करने वाला। ठीक है। और आज अपनी बात को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से दोबारा बात करूँ। थैंक यू।